दोस्तों नमस्कार। मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों यूपी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी इसकी चर्चा हो रही है। ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर ये होता है तो देश की राजनीति में काफ़ी बदलाव आएगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, जिसमें कि 38 दल शामिल हो रहे हैं और दिन में दिन उनमें बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जैसे कि 26 जनवरी के बाद नीतीश कुमार ने पाला बदलते हुए एनडीए का गठबंधन पसंद कर लिया और उसमें वो शामिल हो गए। ठीक इसी तरीके से यूपी में भी कुछ दल ऐसे हैं जो मौके की तलाश में बैठे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के सदस्य भी हैं और वो मौके की तलाश में हैं कि कब और कैसे अपना रास्ता बदल लें। अभी वो इंडिया गठबंधन के साथ में है और पूरी पुरजोर कोशिश उनकी देखने में लग रही है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि राजनीति में कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता है और संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐसे शख्सियत हैं जो कि कठिन से कठिन समय और बुरे से बुरे वक्त में भी अपने पेशेंस खोते नहीं हैं और वो हमेशा आशावादी रहते हैं। यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी को काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश की और डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन वो बीजेपी के साथ यानी एनडीए के साथ में वो नहीं आए और अब से लेकर अब तक नदी में काफ़ी, गंगा में काफ़ी पानी बह चुका है। परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिस नेता ने बिहार से इंडिया गठबंधन की बात शुरुआत की, अगुवाई की, सबसे आगे झंडा उठाया, आज वही नीतीश कुमार इस समय भाजपा की गोद में जाके बैठ गए हैं। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ राजनीति में असंभव नहीं है। जिस तरीके से आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी अभी तक इंडिया गठबंधन की सभी बैठकों में शामिल हुए और ये शो करते रहे कि वो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बहुत तेज़ी से चर्चा चल रही है कि शायद अजीत चौधरी के बेटे जयंत चौधरी आरएलडी के जो सुप्रीमो हैं इस समय, वो पाला बदल सकते हैं। यानी कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में आ सकते हैं। बीजेपी ने उनको एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे पाने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। सुनने में ये आया है कि बीजेपी की तरफ से उनको 5 या 6 सीट आम चुनाव में दे सकते। अब दोस्तों, ये जयंत चौधरी पर निर्भर करता है कि उस ऑफर को स्वीकार करें या ना करें। अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव, वो क्या कहते हैं या अपनी क्या रणनीति बनाते हैं कि आरएलडी को कितनी सीट देते हैं। इस बात से ये शो कर रहे हैं कि आरएलडी दोनों तरफ के ऑफरों को चेक करके, अच्छी तरीके से सोच समझ के और भविष्य को देखते हुए निर्णय लेंगे किसका ऑफर लिया जाए, स्वीकारा जाए और किसको ठुकरा दिया जाए। दोस्तों, जिस तरीके से देश में राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है, उससे लग रहा है कि देश में सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं, या तो सरकार के साथ या सरकार के खिलाफ। मोदी जी ने साफ ऐलान कर दिया है, हमारे साथ रहोगे तो राजपाट करोगे, अगर हम हमारे खिलाफ गए तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की टीमें आपके दरवाजे पे पहुंच जाएंगी। जयंत चौधरी भी इन सब चीज़ों में अपने आप को नाप तोल रहे हैं। जयंत चौधरी ये भी देख रहे हैं कि जो खिलाफत करने वाले दल हैं, जैसे कि जनता दल यू, जब तक कि उन्होंने भाजपा को समर्थन नहीं दिया तब तक उनको पानी पी पी कर बीजेपी के नेता कोस रहे थे
और जैसे ही समर्थन किया वैसे ही उनकी यशोगान शुरू हो गए। बीजेपी के जो नेता उनको गालियां देते थे, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक ये कहते थे कि नीतीश कुमार जैसा नेता राजनीति में दाग की तरह है। एक जनसभा में अमित शाह ने साफ कर दिया था कि नीतीश बाबू के लिए भाजपा का दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन ये राजनीति है, समय के हिसाब से बयान बदल भी जाते हैं। इसी तरीके से राजद को देख लीजिए, यानी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके संस्थापक लालू प्रसाद यादव हैं, उन्होंने कभी भी पाला बदलने की कोशिश नहीं की। और आप पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के, उनके घर के पीछे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की टीमें हमेशा खड़ी मिलती हैं। तो ये है एनडीए का ऑफर स्वीकार ना करने का नतीजा। इसी तरीके से दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, वो हमेशा बीजेपी के एंटी रहते हैं और हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ ही खड़े दिखते हैं। अब ये जयंत चौधरी को सोचना है कि पार्टी सुरक्षित रहेगी तभी तो राजनीति कर पाएंगे। और आज के समय में जो हालात दिख रहे हैं वो मोदी सरकार के फेवर में दिख रहे हैं। ये दिख रहा है कि मोदी जी के साथ में जितने दल खड़े हैं उन सबको देखते हुए लग रहा है कि बाजी आखिरकार मोदी जी ही जीत पाएंगे। और इंडिया गठबंधन को देखते हुए लग रहा है कि जो साथी थे वो एक एक करके संतरे की फांक की तरह अलग होते जा रहे हैं। जैसे कि सबसे शुरुआत तो वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की और उन्होंने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ में वेस्ट बंगाल में टीएमसी किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रही है, वो अधिक से अधिक 2 सीट देगी। दोस्तों, इस तरीके से जो उन्होंने बगावत का बिगुल बजाया, उससे सूंघते हुए नीतीश बाबू ने बिहार में अपना पल्ला झाड़ लिया। नीतीश बाबू वो नेता हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी, यह कह सकते हैं नींव रखी थी। वही नेता मौका पाते ही एनडीए की गोद में जाके बैठ गया। इसे कहते हैं सत्ता का लोभ, सत्ता जाने का डर। उन्होंने समझ गए थे कि बहुत ज़्यादा दिनों तक वो मोदी के जाल से बचे नहीं रह सकते। मोदी शाह ऐसी तिकड़में लगाएंगे कि उनको धराशायी होना पड़ेगा, और वो धराशायी हो गए। 28-29 तक पहुँचते, जनवरी तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने मोदी जी के आगे सिर झुका लिया, नतमस्तक हो गए और अब वो सुरक्षित हो गए। उनका ये मानना है कि अब हम जिंदगी भर एनडीए के साथ ही रहेंगे। दोस्तों, इस तरीके से जो रंग बदलते देख हैरानी होती है कि राजनीति में हमेशा की तरह वो अपने बातों को भुला देते हैं और 9वीं बार उन्होंने भाजपा में अपने आप को समाहित किया है। दोस्तों, इस तरीके से ये देखा जाए, वही चीज़ें सोचकर आरएलडी के चीफ सुप्रीमो जयंत चौधरी भी यही सब गुणा भाग, लाभ, नुकसान और हानि आदि सोच समझ के ये निर्णय ले रहे हैं कि वैसे एनडीए के साथ जाने में ही उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन कितना भी जुड़ जाए लेकिन वो एनडीए के मुकाबले में कमज़ोर ही दिख रहा है। ये बात सही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी को भारी सफलता मिलती दिख रही है, लेकिन एक अकेले से क्या एनडीए को टक्कर दी जा सकती है? देखने में लग रहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के अलावा और गठबंधन का कौन सा नेता है जो कि इतनी चुस्ती फुर्ती और लोगों को आकर्षित करने में, उनके भावों को समझने में जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो राहुल गांधी का है। राहुल गांधी एकमात्र इंडिया गठबंधन के नेता हैं जो कि पूरे मोदी सरकार और प्रधानमंत्री के तीसरी बार प्रधानमंत्री
पीएम बनने की राह में सबसे बड़े रोड़ा दिख रहे हैं। ये बात तो अब साफ दिख रही है कि देश में दो ही नेता आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी हैं, जिनका पिछले 2-3 साल में जो इमेज बनी है वो काबिल तारीफ है। लोग अब मानने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले, अक्सर ये पूछा जाता था कि प्रधानमंत्री के आगे कौन, बस अब लोगों के दिमाग में ये बैठ रहा है धीरे धीरे कि प्रधानमंत्री का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो राहुल गांधी हैं। और भारत जोड़ो दो न्याय यात्रा भी देखते हुए लग रहा है कि पूरे देश में उनके नाम का डंका बज रहा है। यही बात मोदी सरकार और सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को उनसे ही सबसे बड़ा जो खतरा दिख रहा है, यही वजह है कि वो हर समय केवल एक ही परिवार राहुल गांधी व उनकी माँ और उनकी बहन को लेकर कुछ ना कुछ ऐसे तंज कसते रहते हैं। यही वजह है कि लोगों की नज़र में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ उनके परिवार की लोगों के बीच में जो संबंध बन रहे हैं, जो उनके प्रति भावनाएं और प्रेम भाव उमड़ रहा है, यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात का काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी को अगर इंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया जाए तो इंडिया गठबंधन तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यूपी की राजनीति में जो बात चल रही है, अगर आरएलडी बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती है तो भाजपा के लिए एक शुभ संकेत होगा, और नहीं जाती है तो वो अपने हिसाब से बीजेपी और पीएम मोदी शाह अपने हिसाब से आरएलडी को इस मुकाम पे ला देंगे, वो घुटने पे आ जाएं और आरएलडी इंडिया गठबंधन से अपना नाम कटा के अपना समर्थन वापस लेके बीजेपी के एनडीए समर्थन में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लोगों को दूर दूर तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। निष्पक्ष पत्रकारिता में ये आपका बहुत अहम योगदान होगा। नमस्कार।